भगवान शिव सदैव लोकोपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें सहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना उई में शिवोपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति को सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्वपत्र, कंटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल यथा धूतरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं है। वे तो औघड़ बाबा है। जटाजूटधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बाघंबर चिता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला के द्योतक है। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु की प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिन्हें अशिव वेशधारी और नाना वाहन नाना भेष वाले गणों का अधिपति कहा है, वे शिव जनसुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। वे नीलकंठ कहलाते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई है। यह पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में प्रणव के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। प्रणव के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जप को भी शांति और मोक्षकारक कहा गया है। भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से एक सुंदर एवं विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को नहीं जान सके। चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हें सत्व गुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्वरूप को युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ इस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे और इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा हंस स्वरूप बनाकर ऊपर की ओर और विष्णु वाराह स्वरूप धारण कर नीचे की ओर गए। लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आद्यंत का पता नहीं कर सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ये ही शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना एवं विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें तारकासुर वध, मदन दाह, पार्वती की तपस्या, शिवपार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, केतकी के पुष्प शिव पूजा में निषेध्य, रावण की शिव भक्ति आदि प्रसंग वर्णित है।